थैंक्स मैं अपनी मम्मी को कहना चाहूंगी कि अगर उस औरत ने आज हिम्मत ना की होती ना करीना, मैं कभी आपके सामने नहीं बैठी होती। कपिल भाई के साथ काम करना मतलब आप उनकी आंखों में देख लो कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मैं जब अमृतसर से आई तो हमको था कि गाउन होता है, मैक्सी होती है, लेकिन उसमें कट इतना बड़ा होता है। वो शायद क्या जल्दबाजी में वो ले आई हीरोइन। मैंने इधर आके जब मैं जिस शो की कंटेस्टेंट थी, वहां की होस्ट थी परिजात कोला, लाफ्टर चैनल में, वो जब आई उन्होंने इतनी स्लिट, मैंने बोला कि गलती से आ गई। मैं अपना सारा कंटेंट भूल गई, मैं सिर्फ उसकी टांग देखी जाऊं करीना। मुझे लगा बेचारी का निकल गया क्या, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मतलब भोंदू कहूंगी अपने आप को कि कुछ पता ही नहीं था। बाद में पता चला कि फिर मैंने जब बैक स्टेज देखा कि वो यहाँ पे शिमर भी करवा रही थी। मुझे लगा कि अच्छा उनको देखना है। मैं कहा ठीक है, फिर आजकल मैं भी पीठ पे यहाँ पे करवा ही लेती हूँ। But you adjusted well. You were excited. मुझे लगा था कि मुझे एडजस्ट नहीं होना, मैं जैसी हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ लोगों को एंटरटेन करने, अमृतसर से बॉम्बे आई हूँ, देखती हूँ कि मुझे मुंबई अपनाती है कि नहीं। बट ऐसी वार्म वेलकम किया करीना, मुझे आज भी याद है 2008 28 मार्च मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट। मैं कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठी थी, हमेशा ऐसे ही करते देखा था। मेरी पहली फ्लाइट में जब मुंबई लैंड कर रही थी अमृतसर से, मुझे ऐसे लगा कि मैं कहीं हॉलीडेज से वापस अपने घर आ रही। एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, बस अब तो घर ही जा रहे हैं, तो ऐसा हो रहा था मुझे। और तब से आज 15 साल हो गए, वापस ही नहीं गई। And you have been unbelievable. But भारतीय इंडिया में अभी आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बढ़ गया है। There have been different sorts, different types of comedy. हिंदी, इंग्लिश, जी हर अलग अलग में, you know, I think there's a lot of credit has been given now to comedy, to comedians. जी। तो आपको क्या लगता है कि कंपटीशन बढ़ गया है, ये अच्छी बात है क्या? Like what are your thoughts on it? कंपटीशन नहीं बढ़ा। जो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं वो ओटीटी पे है। मेरी मम्मी ओटीटी नहीं देखती, आज भी वो मटर छीलते हुए वो लगाती है जी टीवी, कलर, सोनी। उसका वही है कि अनुपमा का क्या हुआ, उसने अपने पति को थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, उनका ये हाल होता। वो नहीं देखती, स्टैंड अप नहीं देखती, ओटीटी नहीं देखती। तो कुछ लोग हैं कि वहां पे हो रहे हैं। टीवी पे लड़कियां बहुत कम आ रही कॉमेडी में, क्योंकि सबको हीरोइन बनना है, सबको मॉडल बनना है, सबको मेन लीड बनना है, सबको पोस्टर गर्ल बनना है। कॉमेडियन किसी को नहीं बनना। उनको लगता है कि ये फीमेल कॉमेडियन। जब मैं इस चीज में आई थी ना करीना, तो बहुत सारे रिलेटिव्स, हमारे खुद के रिलेटिव्स में, अभी मैं वो देख ही रहे होंगे, नाम नहीं बोलूंगी, बहुत क्लोज वाले रिलेटिव, क्या भांड जैसा काम करने जा रही है, जोकर, लड़की नहीं कभी हंसा सकती। इतने मर्द कुछ गंदी बात बोल देंगे तो जवाब नहीं दे पाएगी तू। ऐसे में क्या, मुझे क्यों गंदी बात, मतलब इतना मेरे को एक 17-18 साल की लड़की को इतना ज्यादा बोल दिया। मुझे लगा नहीं, मुझे ये करनी है चीज। बट थैंक्स मैं अपनी मम्मी को कहना चाहूंगी कि अगर उस औरत ने आज हिम्मत ना की होती ना करीना, मैं कभी आपके सामने नहीं बैठी होती। मेरे फादर नहीं है, जब मेरा ऑडिशन हुआ और मैं सिलेक्ट हुई तो उनको वो लगा कि ये जाके चाहे फर्स्ट एपिसोड में निकल आए, लेकिन मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगी, उसके मन में ना रह जाए। और आज मम्मी मुझे लेके आई। थैंक यू सो मच एंड शी इज सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग। आपको कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर देम ऑनेस्टली। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा सा ऐसा, and you are always honest, I know that. Put these comedians in order of talent. कपिल शर्मा, कृष्णा अभिषेक, सुगंधा मिश्रा and अली असगर। मैं रखूंगी नंबर 1 पे कपिल शर्मा, दूसरे को अपने आप पे, तीसरे पे कृष्णा को, फिर अली असगर, फिर सुगंधा को। क्योंकि मैंने उनके साथ इतना काम नहीं किया, मुझे पता नहीं, बट मैंने इनके साथ काम किया है तो मुझे पता है। कपिल भाई के साथ काम करना मतलब आप उनकी आंखों में देख लो कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, वो कब क्या बोल देते हैं। और ये जो मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, कृष्णा से मेरे बारे में बोलता है कि भारती आप परफॉर्म जब आपके करो ना, आप पागल हो जाते हो, आपको ऐसा हो जाता है, आप समझ नहीं आते, आप ब्लेस्ड हो, ये वो। तो मुझे लगता है कि अगर लड़कियों में देखा जाए तो दूसरे नंबर में मैं, और तीसरे नंबर पे कृष्णा, चौथे पे वो लोग, और 5 पे फिर वो दूसरे लोग। Lovely, I love this. Put these comedians in order of their writing skills. कीकू शारदा, संकेत भोसले, जेमी लीवर। एक्चुअली मैंने जेमी के साथ और संकेत के साथ काम नहीं किया तो मुझे इनका पता नहीं। बट राइटिंग के मामले में अगर मैं देखा जाऊं तो कपिल शर्मा, क्योंकि मैंने उनको लिखते हुए देखा। उनकी स्क्रिप्ट कोई राइटर नहीं लिख सकता, राइटर एक फ्रेम बना के दे सकता है, लेकिन कपिल शर्मा को पता उस फ्रेम में क्या फिट करना है। तो जब स्क्रिप्ट, जैसे करीना कपूर आ रही है अपनी फिल्म के लिए, अगर स्क्रिप्ट बनी, राइटर ने सुनाई, तो वो सुनते रहेंगे, उनके घर में महफिल होती है, फिर वो चले जाते हैं, फिर वो लैपटॉप पकड़ते हैं, फिर वो करते हैं, कहते जब तक आप
चीज बना के नहीं प्रेजेंट करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं भी राइटर, जब मुझे कोई लिख के देता है तो मेरे को अगर नहीं जमता और वो बोलते हैं ना कि ये स्पॉन्सर ने कहा है बोलनी लाइन हाँ। इनका, तो लग जाता है कि ये नकली बोल रही है। मेरे को होता है कि मेरे को मेरे वे पे बोलने दो। Of course, कभी कभी होता है ना absolutely. कि नट्स आपने ऐसे ही पकड़ाने हैं कि वो खजूर दिखना चाहिए मैम, हाँ, है ना, of कभी course. टेढ़ा हो जाए तो पता ही है वो दे रहे हैं। हाँ, of तो यहाँ course. यहाँ कभी जब अड़ जाते हैं तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। लेकिन कपिल भाई नंबर 1 पे, सेकंड पे मुझे लगता है संकेत, क्योंकि वो लिखते भी हैं, हाँ, थर्ड पे कीकू शारदा, और फोर्थ पे कौन थे? जेमी लीवर। जेमी के साथ सॉरी मैंने काम नहीं किया, बट जेमी को मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, वो Yeah. लड़की ऑल राउंडर है यार। She's very वो funny. नाच भी लेती है, मिमिक्री भी कर लेती है, गा हाँ, भी mimicry लेती है, skill है। और स्टाइल से ऐसे करके फोटो भी खिंचा लेती है। जो मैं फोटोग्राफर को मेरा बड़ा दिल करता है, मैं आप लोग के फोटो देखती हूँ ना, फिटनेस वाले, गीले बाल, ग्लॉसी हाँ। लिप्स, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी रेत पे ऐसे करूं और फोटोग्राफर बोले यस यस यस, होल्ड होल्ड, ऐसे थोड़ा मुंह खोलो, होता नहीं आजकल खोलते भी ना थोड़ा से, मतलब look at her यार। मतलब कैसे करूं मैं? मैंने फोटो सेशन करवाना है एक। अरे you have to, अभी तो you lost so much weight, looking so good यार पर भारती। वो रेत रूत वाला से थोड़ी रेत हाँ, लगी हो थोड़ा यहाँ सा पर। संकिस्ट। हाँ हाँ, कौन सा सर? वो संकिस्ट लुक, ब्रॉन्ज संकिस्ट, वाला। अभी संकेत का नाम लिया तो संकिस्ट मिस हो गया। मैं करूंगी एक दिन फोटो सेशन ऐसा करूंगी और मैं आपको जरूर भेजूंगी अपनी फोटो। 100%, I have to see it. True or false? Comedy online is funnier than comedy on TV. मुझे टीवी पे कॉमेडी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं शुरू से टीवी से जुड़ी हूँ और टीवी पे करती हूँ। ऑनलाइन कॉमेडी मैंने कम देखी है, क्योंकि मैं ओटीटी थोड़ा कम देखती हूँ जब से बच्चा हुआ है। हाँ। बच्चे को ही देखती हूँ, बच्चे को ओटीटी मतलब नहीं, बच्चे की ही ओटीटी देखते हैं। हाँ। मतलब कोई नहीं, मुझे कोई बोले कि आपने नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज देखी, ओ गॉड यार 3रा सीजन मैंने देख लिया। मैं अभी बात कर रही थी, मुझे मैं कभी ऐसी वाली वो जो ये नहीं कि बातों में शो मैं- देख रहे हो मैं आप, शामिल नहीं होती। जो समझदार, हाँ। कभी ये मेरा ही ग्रुप बैठता है ना, अमेज़न पे वो सीरीज देखी, गॉड It was fab. मैं चुप्पी होती है ऐसे। हाँ। मेरे को होता है मैंने बिग बॉस देखा है, क्योंकि मैं अभी नहीं जुड़ी इतना। हाँ, मैं जो और- सीधी हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं शो पे बैठी हूँ और मैं बोलूँ यार नेटफ्लिक्स में काफी देखती हूँ, अमेज़न मैं नहीं देखती। You're hysterical, yeah. Mimicry is the least skilled form of comedy. क्योंकि मैं मिमिक्री वाली नहीं हूँ, मुझे इसलिए नहीं पता, बट मुझे जो लोग करते हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है है, ना? देखने अच्छा लगता कभी आपको लगता है कि आपके सामने किसी ने मिमिक्री की आपकी और आपको लगा हाँ यार मेरी आवाज है? है। आई थिंक दैट मैंने अभी वो जेमी लीवर का देखा था, पेरेंटिंग मदर्स के बारे में वो बात कर रही है हर हीरोइन के टोन में। आई रियली एंजॉयड दैट। अरे वाह। So mimicry for you, that is true or false, is the least skilled form of comedy. फॉल्स। False. Kapil Sharma and Sunil Grover are the best comic जोड़ी। ये true है या false है? नहीं, ट्रू है, True है। ट्रू है। Yeah. And I also agree with that. Thank you. And अगर parenting की नई परंपरा देखी जाए तो of course the way parents are now caring for their baby's skin is very different from before. जी जी। So how do you look, since आपका जो बेटा है वो like 10 months का है, so बिल्कुल, how are you बिल्कुल। looking after his sensitive skin? मुझे अक्सर लोग बोलते रहते हैं, लोगों को लगता है शायद ये शूटिंग में बिजी रहती तो बच्चे को अच्छे से मॉइस्चराइजर नहीं लगाती। मेरे बेबी की गालें, और मुझे लोग कमेंट्स करते हैं कि वो बहुत छोटा है, आप उसको ब्लशर मत करो। भैया मैं ऐसे थोड़ी करती हूँ बेटा, ले पता नहीं क्यों उसकी Yeah, गालें लाल बड़ा है। अच्छा है। हाँ, मुझे स्किन का उसका बहुत ज्यादा ध्यान है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है, तो मोस्टली बेबी प्रोडक्ट अच्छे वाले उसके लिए यूज करती हूँ, और मैं Thank you. बहुत केयर करती हूँ उसकी Because स्किन now की। I'm going to give you products that I only endorse. Cetaphil Baby. इनको please try करें because I use them for my babies also. मैं एक बात बोलूं, मैंने इसका जो लोशन है वो यूज कर लिया और माइंड ब्लोइंग है वो, और मैं कब से देख रही थी हैम्पर पड़ा हुआ, दे ही नहीं रहे। नहीं दे नहीं थैंक यू। मैंने देखा कि आप हाई सोसाइटी के जो लोग हैं उस पे ज्यादा जोक्स करती है। एनी पर्टिकुलर रीजन? मैं शोज करती हूँ ना, मैंने देखा है कितनी देर एक ही चेरी लेके कितनी बातें कर देते हैं। एक ही चेरी लेके? एक ही ऐसी वाली, मैं तो थकी जाऊं, मेरे से हो ही ना। मैं 1-2 बार ऐसी पार्टीज में गई। आप सोशल मीडिया अगर देखती हैं, मुझे कभी आपने होली की पार्टी में या गीले बालों में कभी नाचते नहीं देखा, या फिर एक जगह पे सब लोग निकलते, पता नहीं वो कौन सा रेस्टोरेंट है, हाँ ब्लू दरवाजा पूरा वो white सब है। खड़े वहां है पे। ना, मैं आज तक नहीं वहां पे गई, और वो अंदर क्या है उसके मुझे ये भी नहीं पता, और वहां पे सब होते हैं और हाय ऐसे
मुझे आप कभी नहीं ऐसे देखोगे। कर आप रहे मुझे हैं। बोलोगे भारती मिलना है, मैं बोलूंगी घर आओ, मैं आपके लिए गोभी पराठा, हाँ, मेथी पराठा, बेस्ट। मैं चने बनाती हूँ, राजमा, मैं मेरे सारे फ्रेंड्स घर आते हैं हाँ। और मैंने पूरा जूड़ा बांधा होता है, पजामा पूरा, पता नहीं चलता आपको कि उसमें से हाउस हेल्प कौन है और भारती कौन है। Oh मैं खुद नीचे God. बैठ के आटा गूंथती अपने दोस्तों के लिए, घर का घी सब मैं एक बट ये अंदर। हाई सोसाइटी के बारे में आपको इतना क्या फनी लगता है कि वो मैंने like, आपसे भी पूछना, आप तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज में जाती हैं। नहीं मैं भी ये पार्टीज करना में होता नहीं, है ऐसे मुझे कितनी देर पकड़ के टूथपिक में वो जो चेरी ऐसे करके खड़े होके वो जो हाँ, ग्लास पकड़ के हाँ, ऐसे। कितनी देर एक में तो हम तो पंजाबी 3-4 लगाओ फिर हाँ जी, फिर हमको बात समझ आती है। फैशन वीक में गए थे ना, ड्रेस देखा, हमारा तो होता ही ना, हम तो चुगली कर, मेरी सास ने ऐसा कह दिया, हमारे दूध वाले ने, भाई ने, हमारी ये होती है और बाकी लोगों की तो दूसरी वाली होती है। तो मुझे वो बड़ा मजा आता है हाई सोसाइटी में। कभी हाँ। आपकी पार्टी हो तो मुझे बुलाना, मैं सिर्फ मास्क पहन के दूर से देखूंगी। नहीं मैं भी जूड़ा लगा के, मुझे भी घर पर बैठना, काफ्तान में बैठे हैं हम लोग सब बैठ के हाँ, गप्पे पैर मार रहे हैं, ऊपर करके, पैर ऊपर करके चिल कर रहे, हाँ, राजमा चावल, सच में चिकन बड़ा, बिरयानी, मतलब ऐसे ऐसे ना खाएं, हाँ, ऐसे खाएं, चटनी प्याज लगा ना लगा ऐसे के, वाला कर रहे हैं। हाँ, that's मजे yeah, I'm वाले। also Punjabi बट only वो like कौन you. से वाले हैं? ये टूथपिक पे? है ना? हाँ, ये अभी शो के बाद बात करते हैं क्योंकि हाँ। अभी कहाँ है, अभी can't take their names ना। But you know, you always talk about भारती के you love food, फिर आपने इतना वेट लूज किया, तो how do you balance, like keep this balance between you know taste and good health? बिल्कुल। जब मुझे लोग मोटी मोटी कहते थे तो मैंने जब से होश संभाला, अपने फोटो मोटे देखे, वीडियो मोटे देखे, तो मुझे लगा कि मैं तो ऐसी पैदा हुई हूँ। मैं ऐसी नहीं कि पहले बहुत फिट थी कॉलेज में, हाँ। खा खा के हुई, नहीं, मैं शुरू से मोटी बच्ची थी। मैं 5.5 किलो की पैदा हुई थी। 5 सोचो and a मेरी माँ half. का क्या हाल हुआ होगा। अच्छा, you were born with that 5 जिसे and a वो half. कहते हैं ना, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़। मैं माँ का पेट फाड़ कर आई थी। मैं जिस हॉस्पिटल पे पैदा हुई, मुझे वहां पे प्राइज मिला, मैं सबसे मोटी बच्ची थी। फिर जिस स्कूल में गई, वहां पे उन्होंने मेरा वेट किया, वो तराजू होता है कि इधर बच्चा बिठाते, जितना वेट उतनी बुक्स, मैं सबसे ज्यादा बुक्स घर में लेकर आई। फिर मैं टीवी पे आई तो मुझे लगा कि ये मोटापे का मजाक उड़ा रहे, इसको प्लस पॉइंट बना लो, अपने आप को कहना शुरू कर दो हाँ। कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है। अरे मेरे को लोग आपको 1 रोटी देते हैं, मेरे को 3 रोटी देते हैं, मतलब आप But you love जाएंगे। food. हाँ, मैं आई लव फूड। मुझे कोई बोलोगे कि 15 दिन पति से दूर रहना के फूड से, तो मैं बोलूंगी पति से। मेरे को But आपने खाने के काफी लिए वेट लूज किया है, पता नहीं, you मैंने had नहीं that- किया, मैंने नहीं नहीं, किया, but हुआ। बच्चा हुआ तो हो गया। हाँ, बच्चा ही फैट in fact लेके मुझे निकला है बाहर। ऐसे लग रहा है कि आफ्टर डिलीवरी आप और भी पतले हो गए। अच्छा, पर आज भी मेरे से ऐसे नहीं बैठा जाता। ऐसे ये हाँ, this is the high society ये pose. अब देखो नस पे चढ़नी शुरू हो गई इधर। नो, ये अपना यही ठीक है थोड़ा। So now you're maintaining taste and health. बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ। हेल्थ रखती हूँ, घर की चीजें खाती हूँ, बाहर का बहुत कम खाती हूँ, घर के राजमा चावल पराठे खाती हूँ, लेकिन मेरा घी पंजाब से आता है, हमारा आटा खुद पिसवाती हूँ, सब्जी अलग जगह से वो वाली हूँ Love. मैं वो वाली माँ हूँ जो खाते खाते बच्चे को भी प्लेट्स में से दे सकती है। ऐसे नहीं दीदी इसको मत दो, ये चीज है, हाँ, नहीं वो बिना सॉल्ट वाली खिचड़ी नहीं नहीं और वो नहीं, सब। हमारा बच्चा पूरा ट्रक ड्राइवर बनेगा बड़ा होकर, पूरे चिकन मटन खाएगा, एंजॉय करेगा। Oh God, audience, I think आपको you know टीवी पर देखकर they know how you are, आपकी personality है, आप सबको हंसाती है, that life, but they don't know a lot about your personal life and your के खास करके तुम्हारे दोस्तों के बारे में। जैसे आपने कहा कि दोस्त बिल्कुल, बैठ के बिल्कुल। आप लोग बैठ के गप्पे शप्पे खाना खाते हो, तो आई एम गोइंग टू प्ले दिस गेम कॉल्ड Who's That One Nut. ओके, Okay, so आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो है, the one nut who is a fitness freak. पुनीत पुनीत, who is पुनीत? पुनीत जे पाठक, वो एक कोरियोग्राफर है और टीवी पे भी आते हैं। अच्छा, तो वो बहुत ज्यादा, कुछ भी बना लो उसके सामने, कुछ भी रख दो, बट अगर उसने मान लिया है तो पराठे या कुछ भी रख दो, मैं अपने हाथों से, वो नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। पुनीत, okay, that one nut who is always on Instagram. मेरी फ्रेंड, मैं तो होती हूँ जैस्मिन। अच्छा, she is also from TV. हमेशा, हाँ, वो भी टीवी बिग बॉस में आई है। अच्छा। बहुत अच्छा नाम कमाया उन्होंने। Okay. वो हमेशा ही, मतलब सुबह उठते सारी उनकी फोटो, सन किस्ड मी ऐसे वाली, Sun kissed ट्रैफिक, me. ये वो सब बहुत डाला होता, तो जैस्मिन से हमें पता चल जाता है कि कि क्या दुनिया चल में रहा है क्या चल इंस्टा रहा है। पे। Oh, जी, जी, lovely. The one nut who always carries something healthy in their bag. हर्ष मेरा पति, मैं उसको दोस्ती मानती हूँ हाँ। हमेशा, जो कि मैं ही रखती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा मेरे टाइप का नहीं है, थोड़ा वो गुजराती है। हाँ। पर मैंने बना दिया उसको पंजाबी, बस उसको है कि कुछ हेल्दी चीज उसके Healthy बैग में चीज होनी उसके चाहिए। बैग में होनी जी, चाहिए। Okay. The one nut who always parties.
अली गोनी मेरा फ्रेंड, वो हमेशा पार्टीज में होता है। अभी भी मैड्रिड से आया मैच देख के, वापस फिर पार्टी में चला गया वो। वापस से फिर पार्टी में। पार्टी में चला हाय व्हाट अ नाइस लाइफ ना। देखो ना। अरे सो गुड।